तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटिक्स। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर, जिसको हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम उसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ना है, जिसका आपके एग्जाम में 100% चांस होते हैं, क्योंकि वो तो आपको नॉर्मल पार्ट था। आज आपको पढ़ने वाला है इसमें कि जो आपके एडवाइस वाले होते हैं, ऑर्डर वाले होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इंटरोगेटिव वाक्यों को कैसे हम इसमें बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको एक बार में समझ आएगा। तो बिना किसी देर करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो आदेशात्मक यानी कि जब कोई आपको ऑर्डर दे अथवा कोई आपको सलाह दे, तो इन वाक्यों को हमको पढ़ना है, इनकी हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, आदेशात्मक मतलब कोई आपको ऑर्डर दे, ठीक है। मैंने कहा गो आउट, यहाँ से जाइए, लिखा गो आउट, यानी आपका एक आदेश हो गया। कम यार, यहाँ आओ, एक आदेशात्मक वाक्य हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, इस प्रकार से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आदेशात्मक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या एक नियम याद होना चाहिए। यदि आपको देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है, यदि आपके वाक्य में क्या ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, इसमें लिखा कॉल द स्टूडेंट, स्टूडेंट को बुलाओ। स्टूडेंट इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कॉल द स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें क्या आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है, यदि आपको ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आपको क्या करना, सिंपल सा एक नियम होता है क्या कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करेंगे। लेट प्लस बी ई, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है जब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा कॉल द पियन, पियन को बुलाइए। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, तो लेट लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा द पियन, तो लिखा लेट द पियन बी कॉल्ड। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हमने इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लिया। हमारा एक्टिव दे रखा है, इसका हमने पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रखा है। यदि आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इस प्रकार से बना सकते हैं, अथवा आपको सेकंड रास्ता क्या होता है, यदि इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो इसका सेकंड तरीका क्या होता है, सिंपल सा इसका नियम ये होता है, आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, दोनों बिल्कुल सही रहेंगे आपके लिए, परफेक्ट। जो भी आपको नियम याद हो उसको आप याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, सेकंड नियम में ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे लिखते हैं हेल्प द पुअर, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है हेल्प द पुअर, यानी गरीब की मदद कीजिए। तो जो पुअर इसमें आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट लिखते हैं, तो लिखा द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प की हेल्प्ड, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड हमने इस प्रकार से लिखा। इतना समझ आ गया। तो इन दो नियम का प्रयोग करके आप आदेशात्मक वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। ये तो आपकी जब ऑब्जेक्ट मौजूद तब इसका प्रयोग करेंगे। यदि आपको ऑब्जेक्ट ना रखा, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट ना दे रखा, इसमें लिखा गो नाउ, यहाँ से तुरंत जाओ, ओके, कम हेयर, यहाँ पर आओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से कैसे वाक्य बनाएंगे, तो देखिए जब आपको ऑब्जेक्ट ना देखा तो सिंपल से आपको क्या करना, यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे। क्या सिंपल से बस आपको लिखना कितना सा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य आपको जोड़ देना, यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य हमको जोड़ देना। अगर आपको नेगेटिव में दे रखा डू नॉट प्ले, खेलो मत, डू नॉट प्ले, मत खेलो, नहीं दे रखा तो आप क्या करें, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वाक्य का यूज करेंगे, या तो नेवर यूज़ करेंगे या नॉट। आप मेरे अकॉर्डिंग नॉट का यूज़ करना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले। ऐसे आप इसमें वाक्यों को बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है गो देयर, वहाँ जाओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा, तो सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। अब नेक्स्ट लिखा डू नॉट टॉक, बाकी बातें मत करो, डू नॉट टॉक लिखा, आपको इस प्रकार से इसमें नॉट आ गया, तो सिंपल से यू आर ऑर्डर नॉट टू, यू आर ऑर्डर नॉट टू टॉक। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को सिंपलीफाई कर लेंगे। अब इसी प्रकार से आपको इस प्रकार दे रखा हो कि ये तो हमने क्या आदेशात्मक पढ़े, आपको आदेश यानी कोई ऑर्डर आपको दे। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें से, सलाह बातचीत। जब आपको कोई सलाह बांट रहा है, यानी कि आपको कोई सलाह दे रहा है, तो सिंपल से आपको क्या करना, बस कुछ नहीं लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू प्लस वाक्य जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज टू प्लस वाक्य हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यू आर एडवाइज टू प्लस वाक्य हमको इसमें जोड़ देना होता है। जब सिंपल से आपको कोई एडवाइस दे तो आपको यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य जोड़ देंगे, अथवा आपको इसमें क्या नॉट का प्रयोग करा जाए, ठीक है। डू नॉट ड्राइव फास्ट, मैंने किसी ने व्यक्ति ने आपको सलाह दी कि तेज मत चलाइए, ठीक है, डू नॉट ड्राइव फास्ट, ये सलाह होगी ना बिल्कुल। तो लिखेंगे इसमें क्या करना, सिंपल से यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्राइव फास्ट, सिंपल से इसमें आपको यूज करना होगा। इसमें लिखा एक सेंटेंस लिखा है ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, यानी कि अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो, ओबे योर टीचर्स लिखा फुल स्टॉप। तो इसमें लिखा तो आपको सिंपल से यू आर एडवाइज टू लिखा, यू आर एडवाइज टू ओबे योर टीचर्स फुल स्टॉप ने उसमें जोड़ देना होगा इस प्रकार से। तो यू आर एडवाइज टू ओबे योर टीचर्स फुल स्टॉप इसमें हम यूज़ करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इसमें ऐसे कंप्लीफाई करेंगे और इनको ऐसे सिंपल से हम इसमें कम्युनिकेट करके इसको बना लेंगे। अब अगला आएगा, देखो इसमें से जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करे, ठीक है, ये तो हमारे क्या ऑर्डर वाले पढ़े हमने, एडवाइस वाले पढ़े। अगला आपको क्या, जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे, जब कोई आपसे प्रार्थना करे, अनुरोध करे, तो उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे।
तो सिंपल से आपको एक नियम लगाना इसमें, यदि वाक्य का प्रारंभ यदि आपका वाक्य का प्रारंभ किससे प्लीज़ अथवा काइंडली से वर्डों से हो रहा है, यानी कि इन प्रकार शब्दों से आपका वाक्य शुरुआत हो रही है, जैसे प्लीज़ लिखा हो वाक्य में, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली ग्रांट मी लीव, इस प्रकार के वाक्य आपके लिखे हों। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, इसमें हम क्या करें, रिक्वेस्ट करें। तो देखो इसमें लिखा है यदि वाक्य का प्रारंभ प्लीज़ अथवा काइंडली से किया गया तो प्लीज़ एवं काइंडली को हटा करके, प्लीज़ एवं काइंडली क्या करते हैं वहाँ से हटा देंगे, इन वाक्यों को यहाँ से हटा करके, तो प्लीज़ एवं काइंडली को हम इसमें से हटा देंगे और आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य हम इसमें जोड़ देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस वाक्य हम इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे लिखा एक एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ कॉमा सिट डाउन लिखा, इस प्रकार से हम इसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखो सिंपल सा लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, हमने यहाँ से प्लीज़ हटा दिया, इसमें से हमने प्लीज़ को हटा दिया, तो लिखे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, कंप्लीट हमारा इसमें से। तो इस प्रकार से देखो हमने आदेशात्मक पढ़ लिए, ऑर्डर वाले पढ़ लिए, यानी कि आदेशात्मक पढ़ लिए, एडवाइस वाले पढ़ लिए और इसमें से हमने अनुरोध वाले भी तीनों कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट की ओर। जब आपका कैसा केस दे रखा हो, जब आपको डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो, कैसे आपको जब एक साथ आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, तो जब आपको एक साथ दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो देखें। तो सबसे पहले इसका नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे आपका इसमें नियम लिख रखा है डबल ऑब्जेक्ट लिए, यानी कि जिसमें आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो सबसे पहले क्या करना, दिए हुए वाक्य को दो अथवा दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यानी कि आपको कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें दो अथवा दो से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे, ठीक है। जैसे लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे लिखा ही प्ले फुटबॉल और लास्ट में लिखा आपका इन द ग्राउंड, ठीक है। दो बाकी दो ऑब्जेक्ट होगा, एक फुटबॉल खेलता है इन द ग्राउंड, दो ऑब्जेक्ट आपको इसमें दे रखे, तो इनको हम कैसे इसमें बनाएंगे। तो यदि दिए हुए वाक्य में आपको दो अथवा दो से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया तब पैसिव वॉइस बनाते समय तब आपको क्या करना, सिंपल सा इसमें देखिए, तो यदि आपको सेंटेंस में यदि दिए वाक्य में आपको दो अथवा दो से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है, यदि आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, तब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना, आपको वर्ब के ठीक बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना, वर्ब के ठीक वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। जो वर्ब की जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे उसको हम सीधा सब्जेक्ट के स्थान पर हम प्लेस कर देंगे, स्थान रखें, और बचे हुए ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज़ करेंगे, और बचे हुए ऑब्जेक्ट को कहाँ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यदि आपका देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यदि आपका ऑब्जेक्ट दे रखा हो वो काफ़ी लंबा हो, ठीक है, यदि आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसमें काफ़ी लंबा हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करते, तो हम उसको सबसे पीछे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसको सबसे पीछे बनाएंगे, ठीक है, सबसे पीछे उसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए अब हमें समय, ठीक है, अब हमें समय वाले ऑब्जेक्ट को भी प्राय क्या लगाते बाद में, आपको कोई समय वाला ऑब्जेक्ट देखें, इन द इवनिंग, इन द साइन, ऐसे आपको इस प्रकार इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द गुड आफ्टरनून लिखा हो, तो उसको कहाँ लगाएंगे, सबसे लास्ट में उसको अप्लाई करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल समझते हो, आपको आसान समझ में आएगा। जैसे लिखा ही गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको देखो, ये लिखा आपका सब्जेक्ट यानी ही दे रखा, गेव आपकी वर्ब हो गई, मी आपका एक ऑब्जेक्ट वन हो गया, और आ ब्यूटीफुल प्रेजेंट ये ऑब्जेक्ट नंबर दो हो गए। इसमें आपके सिंपल से कितने दो ऑब्जेक्ट दे रखे, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसमें मी को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखा वर्ब की जस्ट बात, ठीक है, वर्ब की जस्ट वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे। देखो तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पर आई, मी को कहाँ आपका मी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो मी का आपको कहाँ कन्वर्ट होगा, आई के रूप में आएगा। तो देखो मी का हमने आई लिखा, आई के अकॉर्डिंग क्या आपको गेव दे रखा, तो गेव का टेंस कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज, तो आई वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, गेव गिवन, तो आई वॉज गिवन, देखो इसकी जस्ट लिखा गिवन की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखना आपको, इस जो बची हुई ऑब्जेक्ट को हम इसकी जस्ट बाद देखते हैं, तो आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट बाय, ही का क्या हो जाता है हमारा हिम में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ही का हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। अगर आपका ही दे रखा हो तो हिम में कन्वर्ट होगा, सी होगा तो आपका हर में कन्वर्ट होगा, आई है तो आपका मी में कन्वर्ट होगा, बी है तो आपका अस में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार के रूल्स हमारे चलते हैं। तो ये कितना समझ गया। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे आपका लिखा ही कॉल्ड मी इन हिज हाउस इन द इवनिंग, यानी कि उसने मुझे अपने घर में शाम को बुलाया, ठीक है। ही कॉल्ड मी इन हिज हाउस इन द इवनिंग, इस प्रकार का सेंटेंस दे रखा। तो सिंपल से आपको उसमें ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर आपको 2 दे रखा है। इस प्रकार से हमको ऑब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। तो देखिए, तो मी आपका कहाँ होगा, जस्ट आपका वर्ब वाले को हम शुरुआत में रखें तो मी का आपका आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के साथ लगाएंगे वॉज, तो आई वॉज कॉल्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, यानी कि उसको टेंस में कन्वर्जन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कॉल्ड लगाए, कॉल्ड के क्या लगाएंगे वाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ से देखो इन इज हाउस इन द इवनिंग, इसके जस्ट बाद आए तो काफ़ी लंबा लगेगा, तो आपको सिंपल से क्या इसको सबसे लास्ट में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई वॉज कॉल्ड बाय
बाय लगा तो ही को कहाँ कन्वर्ट होगा, हमारा हिम में, तो ही हमारे कहाँ कन्वर्ट होगा इसमें, ही में। तो आई वॉज कॉल्ड बाय हिम इन हिज हाउस इन द इवनिंग, आपको सेम बिल्कुल जो आपका ऑब्जेक्ट रखा उसको हम लास्ट में पेस्ट कर देंगे, इस प्रकार से हम उसको उतार देंगे। तो इतना हमने समझ गया कि डबल ऑब्जेक्ट आपके आ जाए कैसे सेंटेंस, तो उसको आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट की ओर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं उसको। तो देखिए इसमें लिखा है आपका इंटरोगेटिव वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में दे रखा है तो हम उसको हम कैसे बनाएंगे, बाद में। तो देखिए, तो इंटरोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल से आपको कुछ नियम बताते हैं। ऐसे लिखा आपका इंटरोगेटिव दे रखा होगा सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू अथवा एच से शुरू होने वाले एक्टिव पैसिव, ठीक है। डब्ल्यू अथवा एच, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, वेयर, हु, होम, इस प्रकार कोई सेंटेंस है। डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड, और एच का मतलब एच से शुरुआत होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे हाउ, इस प्रकार कोई क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उनकी एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। डब्ल्यू तथा एच से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस में सभी क्वेश्चन शब्द अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी कि जो डब्ल्यू, जो ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो अपने डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं अथवा एच से स्टार्ट होते हैं उनमें कोई कन्वर्जन नहीं होता, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन हु, लेकिन आपका क्या इसमें एक अब बात इसमें क्या आपका देखिए, लेकिन हु का क्या होगा, हु किस में कन्वर्ट हो जाता है, हु का बाय हुम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हु का हम क्या लिखेंगे, बाय हुम इसमें लिखेंगे, एवं हुम का हमको हु कर देते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट। और आपका हु दे रखा तो हमको बाय हुम का प्रयोग करना, और हुम दे रखा तो हु का प्रयोग हम इसमें कर लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव वॉइस करना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन वर्ड लिखा हमने सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या टेंस में परिवर्तन हम इसमें करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए लिखा वाई डिड यू इन्वाइट हिम, तुमने उसको क्यों इन्वाइट किया। देखिए तो इसमें लिखा वाई डिड यू इन्वाइट हिम, देखो डब्ल्यू से स्टार्ट लिखे, यहाँ पे हु तो नहीं तो क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है, लिखा हमने वाई लिखा, वाई के बाद आपको सिंपल से क्या लिखना। अब इसको हम टेंस में कन्वर्ट करें, देखो ये आपको किस में टेंस कन्वर्ट है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो इसको हम कन्वर्ट करें किस में, अगले टेंस में। देखिए तो वाई का क्या होगा, वाई ही इन्वाइटेड, तो वाई ही इन्वाइटेड वाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हमारा हु रॉट दिस लेटर, किसने इस पत्र को लिखा, ठीक है। तो सिंपल से होगा कहाँ कन्वर्जन होगा, वाई हुम में इसको पढ़ा था तो वाई हुम लिखा। अब टेंस में देखो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट दे रखा, पास्ट टेंस दे रखा, किसी फॉर्म इसमें दे रखे, तो वाई हुम लिखा, पास्ट टेंस कहाँ कन्वर्ट होगा, वॉज में, तो वाई हुम वॉज दिस लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, तो वाई हुम वॉज दिस लेटर, और रिटन, इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या होगी, रिटन, तो फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने क्या, इस प्रकार सेंटेंस को बनाना सीख लिया। चाहे आपका एक्टिव हो तो पैसिव हो, तो पैसिव हो तो एक्टिव, हम आसानी से बनाना सीख गए। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको पढ़ेंगे, आसान तरीके से। थैंक यू।